हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 9 के सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज आप लोगों का 1 मार्च है। दोस्तों आज आप लोगों का जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का आपका एग्जाम हुआ। और दोस्तों आप लोगों का कल जो है सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है सॉल्व करने वाले, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका 40 नंबर का रहेगा। आपको पता ही होगा, आप आज एग्जाम देकर आए हैं। टोटल आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन कहता है 14 जुलाई 1789। दूसरा कहता है 14 जुलाई 1779। तीसरा कहता है 14 जुलाई 1769। चौथा कहता है आपका 14 जुलाई 1749। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई दोस्तों? आपका 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका। टाइद क्या था? तो टाइद जो है ये क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है प्रत्यक्ष कर, दूसरा कहता है अप्रत्यक्ष कर, तीसरा कहता है धार्मिक कर और चौथा कहता है कृषि कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धार्मिक कर था। टाइद जो है आपका धार्मिक कर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये चारों सब्जेक्ट का हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछेगा, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो आपका एस्टेट कहा जाता है। क्या दोस्तों? एस्टेट कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रांस का राष्ट्रगान जो है आपका मार्सिले है, फ्रांस का राष्ट्रगान। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो कौन आसीन था? आपका लुई जो है 16वां आसीन था। कौन? तो लुई 16वां। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है कुलक। क्या तो कुलक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 7वां प्रश्न पूछा गया है, मार्फा वर्सी लेवा कौन थी? तो मार्फा वर्सी लेवा कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक बहादुर महिला कारीगर। क्या तो एक बहादुर महिला कारीगर थी। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा? तो क्या नाम पड़ा? आपका पेट्रोग्राद पड़ा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 9वां प्रश्न आपका कहता है, देखिए 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या दोस्तों? अक्टूबर क्रांति। 10वां प्रश्न पूछा गया है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका कौन प्रवर्तक थे दोस्तों? आपका कार्ल मार्क्स थे। क्या दोस्तों? कार्ल मार्क्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ये दोस्तों आपका ज्योग्राफी से प्रश्न है। देखिए भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 12वां प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है आपका 97.5 पूर्व। आप लोग याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 13वां प्रश्न कहता है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो नेपाल देश की सीमा झारखंड राज्य से नहीं लगती है।
14वां प्रश्न आपका कहता है भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो आपका 6 भागों में विभाजित किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 15वां प्रश्न आपका पूछा गया है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। क्या दोस्तों, हिमालय में सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए 16वां प्रश्न आपका पूछेगा पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो आपका शिवालिक पर्वत नहीं है। क्या दोस्तों, पूर्वांचल श्रृंखला का जो है शिवालिक पर्वत भाग नहीं है। चलिए 17वां प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या कहता था कि एक स्थलीय भाग जो भारत और समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या तो प्रायद्वीप। देखिए 18वां प्रश्न कहता है, 18 नंबर का क्या कहता है? देखिए गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो यह आपका भांगर, क्या तो भांगर जो है भाग में प्रदर्शित होती है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से। क्या दोस्तों, गंगोत्री से। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया डल झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए 21वां प्रश्न कहता है गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये आपका रबी फसलें। क्या दोस्तों, रबी फसलें। 22वां प्रश्न कहता है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं? तो हरित क्रांति की जो है मुख्य विशेषताएं जो है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 23 नंबर का कहता है देखिए बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली जो हम लोग कहते हैं किसे? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, उसे क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। 24 नंबर का प्रश्न कहता है अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डायरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका गैर कृषि क्रिया है। क्या दोस्तों, गैर कृषि क्रिया। 25वां प्रश्न आपका कहता है HYV का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है आपका? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 26वां प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है? देखिए निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। पहला साक्षरता दर, ये भी सही। आपका दूसरा कहता है लोगों का स्वास्थ्य है, ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कौशल निर्माण, तो ये भी आपका सही है। इसलिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। 3 नंबर का आपका प्रश्न कहता है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 28वां प्रश्न आपका पूछा गया इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों? ये पशुपालन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 29वां प्रश्न आपका पूछा गया है किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है। 30वां प्रश्न कहता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो मानव पूंजी कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया था। 31वां प्रश्न कहता है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या दोस्तों जनता शासकों का चुनाव करती हो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो आपका कम्युनिस्ट पार्टी को। क्या कम्युनिस्ट। 33वां प्रश्न आपका कहता है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो आपका 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। 34 नंबर का प्रश्न कहता है रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे आपका जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति थे। यहाँ 2 प्रश्न देखिए जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ और रॉबर्ट मुगाबे जो थे
वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। चलिए 35वां प्रश्न कहता है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका कौन थे दोस्तों? नेल्सन मंडेला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 36वां प्रश्न पूछा गया है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संविधान के संबंध में आपका जो है कौन सा कथन सत्य है? यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, ये आपका असत्य कथन है। 37वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो आपका जुलाई 1946 में कराए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 38वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो आपका भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन है? महात्मा गांधी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न। देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या कहता है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन नहीं है? आपका देखिए चौथा में दिया गया है इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरह से हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में सॉल्व किए दोस्तों। ये कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। और तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उसको क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।